हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईटीएस। एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर की। तो इसमें हमने पार्ट 1 में ओवरव्यू देखा था एंड ये चैप्टर का कंप्लीट कर लिया था। ओके, एंड हम बात करते हैं अब पार्ट 2 की, जिसमें हमने पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था फूड क्या है, हमारी बेसिक नीड ऑफ लाइफ है, हमारा फोकस क्या है, हमको इम्प्रूव करना है क्रॉप को एंड साथ में एनिमल्स को भी। ठीक है, हमारा गोल क्या है, हाई क्वालिटी में हमको फसलें चाहिए एंड क्वांटिटी अच्छी क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात की थी खरीफ क्रॉप्स की, रबी क्रॉप्स की, इसको याद कैसे रखना इसकी ट्रिक भी देखी थी। अब इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, गोल। देखो, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, हमारे पास क्या है, जो स्पेस है, जगह है, वो तो बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है तो उसके साथ हमको खाना भी इंक्रीज होता हुआ ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भूखा रह रहा है कोई बहुत खा रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हर मतलब जितनी स्पेस है उसमें हम ज्यादा क्वांटिटी में उगा सके, ज्यादा क्वालिटी में भी उगा सके। जैसे कि देखो, ये हमारे पास हमारे अर्थ पे सिर्फ इतनी जगह है खेती की, लेट सपोज। ओके, इतनी जगह है। अब इस पे देखो, ये जो है ये फसलें उगी हुई है, लेकिन हमारा इस चैप्टर को पढ़ने से मीनिंग ही यही है कि हम इतनी जगह पे ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, फसलें उगा सके और अच्छी क्वांटिटी में उगा सके। जहां से भी हमको खाना मिल रहा है उन चीजों की अच्छी देखरेख करेंगे तभी हमको अच्छा अच्छा न्यूट्रिएंट मिल पाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखो बात करते हैं किसकी, गोल। हमारा गोल क्या है, हमको हाई यील्ड चाहिए। ठीक है, हमको जितनी जगह है उतने में हमको ज्यादा खेती करनी है। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर कोई सा प्लांट है उसको डिजीज हो रही है तो वो रेजिस्टेंस कर ले, मतलब उसको मारने की उसमें बहुत ज्यादा क्षमता हो। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए होना चाहिए, मतलब कुछ कोई सी भी फसलें हैं वो उगी एंड जल्दी से मैच्योर हो गई एंड जल्दी से उसका हार्वेस्ट हो गया, ऐसी फसलें होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मेथड्स क्या है, एक तो सबसे पहला है हाइब्रिडाइजेशन एंड दूसरा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में हम ना क्या करते हैं, दो प्लांट्स को मिक्स कर देते हैं। सपोज जैसे कि मेरे पास एक फूल है, ये कौन सा, ब्लू कलर का फूल है। ठीक है, ये मेरे पास कौन सा है, ये मेरे पास पिंक कलर का फूल है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन देखो यहाँ दो टाइप की दिख रही है। एक तो हमने क्या किया, एक फ्लावर को हाफ कलर में कर दिया। ठीक है, हाफ में ब्लू आ जाएगा हाफ में पिंक आ जाएगा, तो इसको हमने हाइब्रिडाइजेशन करके इसको क्या है, उगाया है। ठीक है, एंड इसके बाद हम देखते हैं ये वाला। देखो तो यहाँ पर ब्लू है और यहाँ पर दूसरा फूल जो है, दूसरा फूल इस जो स्टेम पर उगा है वो किस कलर का है, वो पिंक कलर का है। तो ये क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। ठीक है, जिसमें हम जैसे कि आप मार्केट जाओगे तो एक होता है जिसको हम बोलते हैं देसी टोमेटो होता है, एक लोग बोलते हैं हाइब्रिड टोमेटो होता है। ठीक है, देखो वैसे ही ना यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देखो अब बात करते हैं हम किसकी, जेनेटिक मॉडिफिकेशन की। हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ली जिसमें मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन देखो, जेनेटिक में क्या आ रहा है, जीन आ रहा है। अब ये सारी टर्म हम कहाँ यूज करते हैं, हम डीएनए वाले टर्म में यूज करते हैं। ठीक है, हम डीएनए की जब बात करते हैं तब ये सब हम यूज करते हैं, जेनेटिक वगैरह। ठीक है, देखो तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं एक प्लांट हूँ, मेरी फ्रेंड एक प्लांट है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है मेरे में, ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छी क्वालिटीज होगी, ऐसा नहीं है। तो पता है एक जो साइंटिस्ट होगा अगर उसको हम पे एक्सपेरिमेंट करना हो कैसा करेगा, वो आएगा और उसका जो डीएनए है, मतलब उसका जो अच्छा कैरेक्टर वाला डीएनए उठा के वो मेरे डीएनए में डाल देगा। ठीक है, तो यही प्लांट्स के साथ भी यही होता है। ठीक है, जैसे कि ये एक प्लांट है, अब इसमें ना कुछ कमियां हैं, ये जल्दी खराब हो जाता है, कुछ हो जाता है, लेकिन एक ये प्लांट है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लांट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लांट है और ये क्या है, ये वीक वाला है। तो साइंटिस्ट क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग वाले का डीएनए लेगा। ठीक है, डीएनए लेगा और इसमें डाल देगा, वीक वाले के डीएनए में डाल देगा। ठीक है, तो ये यही क्या होता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं जीएम क्रॉप्स। एंड ये हायर क्लासेस में बहुत डिटेल में दिया है। ठीक है, देखो अब फीचर्स क्या होंगे इसके, सबसे पहले तो अगर हम ये करते हैं तो हमको हाई यील्ड होगा, मतलब हमको ज्यादा से ज्यादा खेती मिल जाएगी। ठीक है,
डिजीज रेसिस्टेंस होगा, अगर हम ये यूज करेंगे तो हमको डिजीज रेसिस्टेंस होगा। जैसे हमको पता चल गया इसमें कोई सी बीमारी है तो उसको हम हटा के इसमें बीमारी नहीं है तो इसका वाला डीएनए लेके इसमें डाल देंगे, ठीक है। डिजीज रेसिस्टेंस होगा, अगर ऐसे ये बनेगा हाइब्रिडाइजेशन करके ये बनेगा, ठीक है, तो अगर कोई सा बहुत स्ट्रांग बन जाएगा, अगर इसको कुछ बीमारी लगने वाली होगी तो उसको ये मार के भगा देगा, ठीक है। हाई यील्ड डिजीज रेसिस्टेंस है। अर्ली मैच्योरिटी, ऐसे में ये अर्ली मैच्योरिटी भी मतलब बहुत जल्दी मैच्योर भी हो जाएगा, वो ग्रो हुआ एक सीड से जल्दी से प्लांट बन गया, प्लांट से जो हमको चाहिए वो बन गया, ठीक है। बेटर न्यूट्रिशन, अब ऐसे आएगा तो हमको क्या मिलेगा, बेटर न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। देखो एक हम बात करते हैं गोल्डन राइस की, विटामिन ए का लेवल इसमें क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है, बहुत इंक्रीज होता है, अच्छा होता है। ये हमारा वाइल्ड टाइप का नॉर्मल राइस है, और ये जो है जीएमओ है। जीएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। देखो तो ये हमारा कौन सा राइस है, ये हमारा गोल्डन राइस है जिसमें विटामिन ए का लेवल अच्छा है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू बनाया है, ठीक है। वैसे ही हमारा फ्लावर्स आर टोमेटो, ठीक है। तो ये जो वाइल्ड लाइफ वाला हमारा जो नॉर्मल टमाटर है और ये जीएमओ वाला टोमेटो है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप, ये कुछ टाइम तक ही फ्रेश रह सकता है लेकिन ये थोड़े लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रह सकता है। तो यही क्या है, यही हमारा गोल है इस चैप्टर को पढ़ने का, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है। हम आगे चलते हैं, देखो अब इसकी बात कर लिए हमने। देखो अब हम बात करते हैं किसकी, प्लांट्स की नीड। अब प्लांट्स को हम ऐसे ही डाल दें ऐसे उग जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है, सबके नखरे होते हैं, ठीक है। प्लांट्स है, अब इनकी भी कुछ जरूरतें हैं, ठीक है, कैसी, अब ये ऐसे तो नहीं, इनको भी न्यूट्रिशन चाहिए, इनको भी वाइटामिन चाहिए, ठीक है। तो देखो इनको चाहिए रहता है एक तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो इनको ज्यादा अमाउंट में चाहिए रहता है, जैसे कि जैसे कि हमको दाल रोटी चाहिए रहती है, वो उनमें क्या रहता है, बहुत अमाउंट में फाइबर्स रहते हैं, ठीक है। हमको मतलब बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए, हमको रोज ये खाना पड़ेगा ही, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, जो उनको कम अमाउंट में चाहिए, जैसे कि हमको कम अमाउंट में चाहिए रहता है, जिंक हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहता है, देखो जिंक कॉपर आयरन ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। नाइट्रोजन फोस्फोरस एंड पोटेशियम ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए। मैक्रो जो कम अमाउंट में चाहिए वो माइक्रो, ठीक है। अब एक फार्मर था उसका नाम था रमेश, ओके। सो उसने क्या किया, एक जो प्लांट है उसने प्लांट उगाने का सोचा। अब उसको प्लांट उगाना तो है और वो सोच रहा है कि मेरे को हरे भरे लंबे प्लांट्स चाहिए और उसमें अच्छे फल लगे फ्रेश फ्रेश। तो उसने क्या किया, उसके खेत में वो बीज डाल दिया, ठीक है। लेकिन अब बारी आती है उसकी केयरिंग की, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए तो वो देगा सबसे पहले नाइट्रोजन फोस्फोरस पोटेशियम। अब उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी चाहिए तो क्या देगा वो, आयरन जिंक एंड कॉपर, ठीक है। जैसे कि हमको विटामिन चाहिए रहते हैं, जिंक हो गया है ना, तो वैसे ही क्या चाहिए रहता है, इनको भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए रहता है। अब देखो अब बारी आती है, अब उसने उसको न्यूट्रिएंट्स दे दिया, लेकिन अब वो चाहता है कि उसकी जो फसल हो अच्छी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, अच्छी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो एक होता है फर्टिलाइजर, एक होता है मैन्योर, ठीक है, मैन्योर होता है, एक होता है फर्टिलाइजर। तो मैन्योर क्या होता है, नेचुरल होता है, स्लो होता है बट इम्प्रूव्स सॉइल, ठीक है। मैन्योर क्या होता है, एक नेचुरल होता है, ठीक है। कहाँ से मिलता है ये, काऊ वगैरह डंग हो गया, ठीक है, तो वहां से मैन्योर हमको मिल जाता है, ठीक है। तो नेचुरल होता है, देखो इससे ना बहुत स्लो स्लो चीजें होती है, लेकिन क्या होता है ना, ये सॉइल को जल्दी इंप्रूव कर देता है, मतलब बहुत स्लो स्लो प्रोसेस होता है इसमें, ठीक है। लेकिन ये हार्म नहीं करता है मैन्योर, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल होता है। फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें तो ये फास्ट होते हैं, मतलब बहुत जल्दी असर दिखा देते हैं, ठीक है। मोर इल्ड बट सॉइल को हार्म कर सकते हैं, हमको इससे ज्यादा बेनिफिट तो हो सकता है लेकिन ये सॉइल को हार्म कर देता है, ठीक है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात है, बैलेंस्ड यूज इज इम्पोर्टेंट। वो जो रमेश था ना जिसने बहुत अच्छे क्या उगाया था, एक प्लांट उगाया था, तो पता है उसने क्या किया, इन दोनों का, एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब मैन्योर का भी यूज किया उसने फिक्स्ड अमाउंट में, और फर्टिलाइजर का भी उसने फिक्स्ड अमाउंट में यूज किया, ताकि उसको ना तो
लॉस होगा ना तो ज्यादा कुछ इफेक्ट होगा, ठीक है। इसलिए बैलेंस यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अब बात करते हैं हम इरिगेशन की। एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, एक होता है मॉडर्न। इरिगेशन होता है हम वाटर का सप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। इरिगेशन क्या होता है, वाटर सप्लाई टू क्रॉप्स। अब ये फसलों को वाटर का सप्लाई भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो एक होता है ट्रेडिशनल, जैसे कि पहले के टाइम्स में वेल्स होते थे, कैनाल्स होते थे, ठीक है। ये देखो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये जैसे ये पुराने टाइम में ये नदियां रहती थी, ठीक है, ऐसी नदियां रहती थी। तो जो किसान वगैरह रहते थे, फार्मर वगैरह जो रहते थे, वो क्या करते थे, कुछ उनका वो रहता था एंड ऐसा बना देते थे, जो उनका उनका जो खेत रहता था ना, खेत में ऐसा बना देते थे। अभी तो इसमें दिख नहीं रहा, अगली इमेज में दिखेगा। तो क्या हो जाता था इससे कि जो उनकी फसलें हैं तो उनको पानी पहुंच जाता था, बारिश आई, उन्होंने एक बना दिया, मतलब ऐसे खोद खोद के बना देते हैं, तो उसको ही हम क्या बोल देते हैं, ट्रेडिशनल मेथड। जैसे कि वेल्स हो गए, कैनाल्स बने रहते हैं, ठीक है, कैनाल टाइप बना देते हैं एंड उसी से क्रॉप्स को क्या रहता था, वाटर मिल जाता था, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, मॉडर्न की। अब मॉडर्न में तो ड्रिप इरिगेशन होता है, जैसे कि हम आजकल देखते हैं, एंड स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आजकल ये ज्यादा फेमस है, ठीक है, ये ज्यादा फेमस है, ऐसा आप हर जगह देख सकते हो। तो यही इरिगेशन के टाइप्स है, मॉडर्न मॉडर्न टाइप का ये, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर भी बना दिया जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसे देते हैं, ये ऐसे लगा दिया जाता है इनके बीच में, एंड यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से इनको पानी जा रहा है, यहाँ से मतलब हर एक पौधे को पानी जा रहा है, ठीक है। तो ये मॉडर्न है जो कि ड्रॉप बाय ड्रॉप दे रहे हैं, एंड स्प्रिंकलर सिस्टम है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, ऐसे दिया जाता है। तो यही होता है इरिगेशन। अब आगे चलते, देखो लेकिन सेव्स वाटर, हमको पानी का बचाना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। हमारे लिए खाने के साथ साथ पानी भी बहुत जरूरी है, पानी नहीं होगा तो बहुत ही बेकार हो जाएगी हमारी कंडीशन, इसलिए पानी को हमको बचा के रखना चाहिए, इसलिए हमको वाटर को सेव करके रखना चाहिए, ठीक है। देखो राजस्थान का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहां पर होता है ड्रिप सिस्टम, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अब किसकी बात करेंगे हम, मिक्स्ड क्रॉपिंग की। मिक्स्ड क्रॉपिंग की, इंटरक्रॉपिंग की, क्रॉप रोटेशन की, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है, ठीक है। अब देखो खेत आपने देखे होंगे, तो खेत में ऐसा तो नहीं है आपने बस गेहूं गेहूं देख लिया, आपने सिर्फ ज्वार ज्वार देख लिया, ऐसा तो नहीं होगा। अब आपने खेत देखा तो खेत में सारी सब्जियां हम घर पे आते ऐसी थोड़ी आ जाती है, उसके भी खेत होते होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो मिक्स क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, जब हम जैसे कि कुछ एग्जांपल है यहाँ पर, वैसे तो बहुत सारे ऐसे करते हैं, लेकिन हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि है व्हीट प्लस मस्टर्ड। मतलब हमने गेहूं तो उगाया उगाया, लेकिन उनके बीच बीच में हमने क्या, मस्टर्ड भी उगाया है, ठीक है। गेहूं तो उगाया है, लेकिन उनके बीच बीच में हमने क्या है, मस्टर्ड भी उगाया है, ठीक है। जैसे कि 2+ क्रॉप्स टुगेदर, जैसे हम घर पे क्या खाते हैं, हम घर पे बिरयानी खाते हैं, हम घर पे पुलाव वगैरह खाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सारी सब्जियां सारे राइस सब मिक्स रहता है। तो ऐसे ही होती है मिक्स क्रॉपिंग, जिसमें व्हीट और मस्टर्ड क्या रहता है, हम साथ में उगा देते मिक्स करके। मतलब ऐसा नहीं कि एक रो से चल रहा है, सब मिक्स हो जाता है उसमें, जैसे कि आप ये पुलाव वगैरह में देख सकते हो, तो ऐसा मिक्स होता है, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, मिक्स्ड में याद रखोगे आप पुलाव राइस या कुछ भी, ठीक है, मिक्स्ड में आप ऐसा याद रखोगे, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, रोज ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, मतलब जैसे कि आपके स्कूल में एक गर्ल्स की रो अलग होती है, एक बॉयज की रो अलग होती है, फिर गर्ल्स की रो अलग होती है, फिर बॉयज की रो अलग होती है, ठीक है। तो वैसे ही इसमें क्या करते हैं, इंटरक्रॉपिंग करते हैं, जैसे कि मेज प्लस बीन्स, ठीक है। जैसे कि ये सबकी रो एक अलग अलग है, अलग अलग टाइप के स्टूडेंट की रो अलग बना दी जाती है, एक होता है बॉयज, फिर एक होती है गर्ल्स की रो, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं इंटरक्रॉपिंग, जिसमें अलग अलग क्रॉप्स की रो बनी रहे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है मेज प्लस बीन्स। देखो अब बात करते हैं हम क्रॉप रोटेशन की। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप्स ईच सीजन। जैसे कि मैंने इस साल क्या उगाया, मैंने इस साल गेहूं उगाया, मैं अगले साल क्या उगाऊंगी, मैं अगले साल उगा दूंगी लेग्यूम्स वाले प्लांट्स, मतलब फलीदार प्लांट्स, जैसे कि हो गया
मटर हो गए, चने हो गए, तो मैं ऐसा ऐसा क्यों कर रही हूँ? यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है, क्रॉप रोटेशन में हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज हमने इस साल हमने वीट उगाया तो अगले साल मैंने लेग्यूम उगाया, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले तो देखो, हमने इस साल वीट उगाया, उसको न्यूट्रिशन की जरूरत थी, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत थी, हमने उसको दे दिया, ठीक है। लेकिन अगले साल हम क्या करेंगे? गेहूं है, गेहूं को बहुत ज्यादा क्या चाहिए रहता है? गेहूं को बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए रहता है, ठीक है। गेहूं को बहुत ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए रहता है, ठीक है, गेहूं को बहुत ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए रहता है। और लेग्यूम्स मतलब ये चने मटर वगैरह, पता है किस चीज के लिए ज्यादा फेमस है? इनमें होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन, इनमें होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन, ठीक है। अब वीट है, इसको तो नाइट्रोजन का वेट रहता है कि नाइट्रोजन आए और मुझे ले जाए, ठीक है। लेकिन ये जो है लेग्यूम्स है, फलीदार होते हैं, इनके रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन बड़ा अच्छा होता है, इसलिए क्या होता है कि हम पहले क्या उगा देते हैं? वीट उगा देते हैं, उसके बाद अगले साल फिर से ये उगाते हैं, फिर वापस से वीट उगाते हैं। देखो, हमने लेग्यूम्स वाले फलीदार प्लांट्स उगाए, उससे क्या हुआ? सॉइल में नाइट्रोजन बड़े अच्छे अमाउंट में आ गई। उसके बाद हम वीट उगा देंगे, गेहूं उगा देंगे, क्योंकि गेहूं को बहुत ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन चाहिए होता है, ठीक है। यही रीजन होता है, एक साल वीट तो एक साल लेग्यूम, एक साल वीट तो एक साल लेग्यूम, राइट। देखो, इससे होगा क्या? अब बेनिफिट की भी बात कर लेते हैं थोड़ी। तो बेनिफिट क्या होता है? हमको बेटर इल्ड मिलेगी, अच्छी खेती मिलेगी, ठीक है। उसके बाद फ्यूअर पेस्ट, इससे बहुत कम पेस्ट भी लगेंगे, ठीक है, कीड़े मकोड़े बहुत कम लगेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो, अब किसकी बात करते हैं हम? प्रॉब्लम्स की। अब हमने बहुत अच्छे, देखो हमने एक सीड भी बो दिया, ठीक है, उसमें हमने मैन्योर डाल दिया, फर्टिलाइजर्स डाल दिए, ठीक है, उसमें हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डाल दिए, उसमें हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाल दिए, उसमें हमने बहुत सारी चीजें डाल दी, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि अब वो बड़ा भी हो गया थोड़ा, लेकिन यार अब दुनिया है ये, अब सब आए तो सबको प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब इनके साथ भी वही हो जाता है बेचारों के साथ। अब ये पर यहाँ पर आए हैं ये लोग, ठीक है, देखो यहाँ पर आ गए, लेकिन अब इनकी प्रॉब्लम्स क्या है? वीड्स आ जाते हैं, मतलब अनचाहे पौधे उग जाते हैं, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। इंसेक्ट इंसेक्ट आ जाते हैं, वही कीड़े मकोड़े, ठीक है। डिजीज क्या हो जाती है? बीमारियां हो जाती है इनको, ठीक है। तो सबसे पहले वीड्स की बात करते हैं, अनचाहे पौधे आ गए, ये कीड़े मकोड़े लग गए, ये पत्तियों को खा गए, और उसके बाद डिजीज हो गई, तो ये देखो येलो पड़ गई है, ठीक है, बेकार होने लगे। तो इन सब चीजों के लिए भी हमको प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो रही है तो प्लांट कैसे ग्रो करेगा? हमने सारी चीजें, मैन्योर यूज किया, फर्टिलाइजर यूज किया, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यूज करे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यूज करे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर फिर से क्रिएट हो गई। तो अब इसके लिए प्रोटेक्शन कैसे करें? तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? हर्बिसाइड्स की। ये क्या होते हैं? जो अनचाहे पौधे आ गए उनको किल कर देते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं। फंगिसाइड्स क्या होते हैं? जो फंगी को किल कर देते हैं, ठीक है, फंजाई को किल कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, ये फंगस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, ये सब क्या है? डिजीज करते हैं हमारी बॉडी में, वैसे ये प्लांट्स की बॉडी में वही करते हैं, तो इनके लिए फंगिसाइड्स आ जाता है, पेस्टिसाइड्स आ जाता है जो इंसेक्ट को किल कर दे, हर्बिसाइड्स आ जाते हैं जो वीड्स को किल कर दे, ठीक है। अब देखो, सेफ स्टोरेज नीडेड आफ्टर हार्वेस्ट। अब हमने ये सब कर लिया, हमने एक अच्छी फसल उगा ली, हमने सारी चीज को जिसमें कीड़े लगे थे वो हटा दिया, इनको डिजीज हुई थी वो सब चेंज कर दिया, ठीक है। अब हमारे फसल, अब हम तो सोच रहे बड़े अच्छे से उग जाएगी, लेकिन यार अब ये भी चली गई प्रॉब्लम। तो जैसे हम पे एक के बाद एक मुसीबत तो आनी ही है, तो वैसे ही प्लांट्स पे भी फिर आ गई। अब देखो, इनका हार्वेस्ट भी कर लिया इन्होंने, मतलब इनको कट भी कर लिया। अब लेकिन इनके पास एक और प्रॉब्लम है, क्या है? इनके पास स्टोरेज वाली प्रॉब्लम है। देखो, इनके पास क्या है? स्टोरेज वाली प्रॉब्लम है। देखो, क्या बात की हमने हमने हार्वेस्ट किया, ठीक है। तो ये क्या होता है? कटिंग क्रॉप्स। हार्वेस्टिंग क्या होती है? कटिंग क्रॉप्स। उसके बाद हमने थ्रेसिंग की,
ये पहले के टाइम पे देखो ऐसे किया जाता था, मुझे अभी का तो नहीं पता है, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा किया जाता है। इनमें मैंने ये गांव में भी देखा है, ठीक है, आप सबने देखा होगा, ठीक है। थ्रेसिंग है ये सेपरेटिंग ग्रेन। इसमें क्या होता है कि लोग जितने भी फार्मर्स वगैरह रहते हैं ना, उसमें क्या कर लेते हैं ये लोग, ऐसे लेके इनको इस पे क्या करते हैं, पटकते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, ये ग्रेन्स जो है सेपरेट हो जाते हैं इससे, ठीक है। आप देख रहे हो ये गेहूं इतना सारा, ये सब जो है गेहूं है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, एक तो मॉइस्चर, इससे मॉइस्चर क्रिएट हो जाए। अब बारिश आई, बारिश से क्या हो गया, मॉइस्चर क्रिएट हो गया यहाँ पर। अब कुछ तो चूहे भी बर्बाद कर देते हैं, ये रखा है, ये देखो कैसे खा रही है घुस घुस के इसमें, तो ये क्या हो जाते हैं, चूहे की वजह से भी परेशान हो गए। अब माइक्रोब्स, अब देखो जैसे कि ये क्या है हमारे पास, कॉर्न है, अब इसमें फंगस लग गया, ठीक है। माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। माइक्रोब्स यानी छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि फंगस हो गए, ठीक है, जैसे आप फंगस देख रहे हो, बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, प्रोटोजोन्स हो गए। देखो सॉल्यूशन की अब बात करते हैं थोड़ा हम। अब इन चीज से भी बचाने के लिए फिर से सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, क्या आया, ड्राई ग्रेन्स स्टोर इन सिलोज एंड ग्रेनरीज एंड फ्यूमिगेशन। देखो सबसे पहले एक की बात करते हैं। ड्राई ग्रेन्स में हम क्या होते हैं, जैसे किसान जो होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, गेहूं वगैरह को, हम गेहूं का एग्जांपल ले रहे हैं, वैसे तो बहुत सारी फसलें होती हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम मेनली गेहूं का एग्जांपल लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो किसान क्या करते हैं, गेहूं को धूप में सुखा देते हैं ताकि क्या हो जाए, उसमें कुछ कुछ बैक्टीरिया वगैरह एंटर नहीं करे, फंगस ना लगे, ठीक है। स्टोर इन सिलोज एंड ग्रेनरीज, हम ऐसा बना देते हैं, गांव में ये पहले बना दिया करते थे, अब बनता है कि नहीं बनता आई डोंट नो, लेकिन गांव में ऐसा बना दिया जाता है, पहले के टाइम पे बना रहता था। इसके अंदर ये लोग क्या कर देते थे, ये गेहूं जितना भी था डाल देते थे ताकि ये मॉइस्चर से बचे रहे, ठीक है, और ताकि ये माइक्रोब से बचे रहे, ठीक है, बैक्टीरिया प्रोटोजोन से बचे रहे, और ताकि ये रेड से बचे रहे, ठीक है, इन सब चीजों से बचे रहे, तो ये सिलोज एंड ग्रेनरीज बना दिया जाता था। अब बात करते हैं हम फ्यूमिगेशन की। फ्यूमिगेशन क्या होता है, फ्यूमिगेशन में देखो यहाँ पर हम समझते हैं आगे। फ्यूमिगेशन पता है, जैसे ये पन्नी से इसमें कवर कर देते थे, एक ऐसी पन्नी आती थी पतली सी, तो इसको कवर कर देते थे, और इसमें बहुत सारी गैस गैस डली रहती थी, ठीक है, गैस रहती थी, एंड कुछ ऐसे केमिकल्स इसमें यूज कर दिए जाते थे, और इसको पूरा पैक कर दिया जाता था, इसी को हम फ्यूमिगेशन बोलते हैं, ताकि कोई सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनको हार्म नहीं कर पाए, ताकि कोई सा रेड जो है इनको हार्म नहीं कर पाए, ताकि जो मॉइस्चर है इनको हार्म नहीं कर पाए, ठीक है। फ्यूमिगेशन इसी टेक्निक को हम बोलते हैं। देखो अब बात करते हैं, हमने प्लांट्स की तो बात कर ली, लेकिन दूध क्या प्लांट से आता है, एग्स क्या प्लांट से आते नहीं, तो इसलिए तो हमको एनिमल्स में भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है लाइफ में, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो एक होता है, जैसे एनिमल से हमको मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, एग्स मिलते हैं, वूल मिलता है, ठीक है, एंड हनी मिलता है, शहद मिलता है, ठीक है। अब इनके टाइप्स रहते हैं, डेयरी फार्मिंग की जाती है, मतलब दूध दूध की फार्मिंग की जाती है, पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है, फिशरीज की जाती है, बी कीपिंग की जाती है। पोल्ट्री में हनी, सॉरी, हैन, पोल्ट्री में मतलब जो मुर्गीज रहती है ना, देखो ये क्या है, ये मुर्गी दिख रही है हमको, अब ये क्या है हमारे पास, इसमें काऊ कहाँ ढूंढे हम, देखो सॉरी ये मुर्गी नहीं है, ये मुर्गी है, ठीक है। उसके बाद गाय तो दिख नहीं रही है, ये रही गाय, ये रही गाय। अब देखो इसकी हम बात करें तो ये सारी चीजों से हमको मिलता है, डेयरी फार्मिंग में गाय आ गई, पोल्ट्री फार्मिंग में हैन आ गई, फिशरीज में फिश आ गई, और बी कीपिंग में मधुमक्खी आ गई, ठीक है। इससे क्या होगा, हमको ज्यादा इनकम भी मिलेगा और अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलेगा, ठीक है। मतलब इनकम ज्यादा अच्छा किसको मिलेगा, जो ये फार्मिंग करेंगे, और हमको न्यूट्रिशन ज्यादा अच्छा मिल जाएगा, तो दोनों का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो हमको इनकी भी केयर कैसी करनी है, हम आगे पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले एनिमल्स में अगर बात करें हम काऊ की, बफेलो की, ठीक है, गाय और भैंस की बात करते हैं अब, ठीक है। नीड्स क्या है, इनकी भी जरूरतें क्या है, कि इनके पास क्लीन शेल्टर होना चाहिए, जहां ये रह रहे हैं वहां साफ सफाई होनी चाहिए, ताकि इनको कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। न्यूट्रिशियस फूड, इससे हमको क्या मिलेगा, अगर ये लोग क्लीन में रहेंगे तो हमको भी न्यूट्रिशियस वाला फूड मिलेगा, अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना मिलेगा। इनको टाइम टू टाइम वैक्सीन देनी चाहिए ताकि इनमें कुछ डिजीज ना हो, ठीक है। एंड गुड ब्रीड्स, देखो ब्रीड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन सेम स्पीसीज, ठीक है, एक ही प्रकार की स्पीसीज से
एनिमल्स का ग्रुप रहता है। जैसे ये काऊ है, काऊ की एक और आप मान के चलो कजन सिस्टर, काऊ की एक और कजन सिस्टर कौन है? जर्सी, जर्सी काऊ है, जर्सी काऊ है। ये जो नॉर्मल देसी गाय है ना, ये प्रोड्यूस करती A2 मिल्क, लेकिन हमने जो जर्सी बनाई है, ठीक है, तो ये जर्सी क्या करती है? A1 मिल्क देती है। क्या करती है? A1 मिल्क देती है, ठीक है। इजीली डाइजेस्टेबल रहता तो है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, जर्सी काऊ में कॉजेज डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट। बस ये जो इसका है थोड़ा साइड इफेक्ट है, बाकी बहुत अच्छा A1 मिल्क देती है। लेक्स हिस्टिडीन अमीनो एसिड, लेकिन हमारी जो देसी काऊ है उसके पास क्या होता है? हिस्टिडीन अमीनो एसिड नहीं होता है, ठीक है। इसके पास लेकिन हमारी जो जर्सी है उसके पास अमीनो एसिड्स है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, कंटेन्स ओनली A2 बीटा कैजीन, लेकिन हम बात करें जर्सी की तो A1 बीटा कैजीन। डज नॉट प्रोड्यूस BCM7 पेप्टाइड, लेकिन जो हमारा है जर्सी काऊ है प्रोड्यूस करती है BCM7 पेप्टाइड, ठीक है। जर्सी काऊ की पहचान कैसे करोगे आप? इसकी जो बॉडी है कलरफुल रहती है, इसकी बॉडी कलरफुल रहती है, और जो देसी गाय होती है हमारी उसकी प्लेन बॉडी होती है, ठीक है। उस मतलब कलर जो रहता है उसका प्लेन रहता है, ठीक है, मिक्स नहीं रहता है कलर। क्रॉस ब्रीड काउज ज्यादा मिल्क देती है, जो क्रॉस ब्रीड काउज रहती है वो ज्यादा मिल्क देती है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अब क्या बात करें हम बर्ड्स की, हेन्स एंड डक्स, ठीक है। देखो इसमें बर्ड्स में भी टाइप्स होते हैं, सॉरी ये बर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं ये, हाँ बर्ड्स ही है, ठीक है। टाइप्स की बात करें तो एक होता है लेयर्स, एक होता है ब्रोइलर्स, ठीक है। तो लेयर्स किसको बोलते हैं? हम ऐसी कौन सी मुर्गी होती है जिसको हम लेयर्स बोलते हैं? जो एग एग मतलब एग देती है, ठीक है। और ब्रोइलर्स किसको बोलते हैं? जो हमको जिससे चिकन मिल जाता है, मीट मिल जाता है, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग आता है, ठीक है। तो ये जो है हमारी, ये एग के लिए स्पेशलाइज है, और ये जो है ये हमको चिकन मीट मिलता है इससे, ठीक है। दिख भी रही है ऐसी। तो नीड्स क्या है? इनको भी क्लीन हाउसिंग चाहिए, इनका भी घर अच्छा होना चाहिए, इससे भी हमको बैलेंस फीड मिले, इनको मतलब बैलेंस फीड कराना चाहिए, वैक्सीनेशन भी इनको टाइम से टाइम देना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे घर पे अच्छा सा बाय हमको अच्छा न्यूट्रिशन मिले, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फिश फार्मिंग, अब फिश फार्मिंग की भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है इनलैंड, एक होता है मैरीन। इनलैंड पॉन्ड्स एंड रिवर्स में जो होता है, मैरीन यानी जो ओशंस वगैरह में होता है, समुद्र वगैरह में होता है, ठीक है। कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है? मैनी स्पीसीज इन वन पॉन्ड। देखो आपको यहाँ पर दिख रही है केटला फिश है, रोहू फिश है, कॉमन कार्प है, मृगल फिश है, ग्रास कार्प है एंड सिल्वर कार्प है, ठीक है। तो ये इन सारी मछलियों को ना एक ही पॉन्ड में क्या किया जाता है? एक ही पॉन्ड में रख दिया जाता है। ऐसा भी नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को खा ले, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन सभी का जो खाना है अलग अलग है, इन सभी का खाना है अलग अलग है। तो जो भी इसकी फार्मिंग करता है उनको एक ही पॉन्ड में क्या कर देता है? कलेक्ट कर देता है, और इससे क्या हो जाता है? इनको अलग अलग ना रखने की वजह से मतलब कम ज्यादा इनकम भी इनका मिल जाता है, और हमको भी क्या मिल जाता है? ये घरों में जो खाते हैं ना वो फिश होती है ये वाली, है ना। तो मैनी स्पीसीज इन वन पॉइंट, और देखो ये दिख रहा है आपको जैसे कि, ठीक है। और मैरीन समुद्री जो फिशेज रहती है वो ओशंस में होती है, ठीक है। अब देखो एक आता है कौन? बी कीपिंग, जिसमें हम क्या करते हैं? हनी, हनी के लिए मतलब हनी का जो जैसे कि खेती किसान करता है, वैसे जो हनी का कर देता है उसको हम बी कीपिंग बोल देते हैं उसको, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होता है? एक्स्ट्रा इनकम मिलता है इससे, हेल्प पॉलिनेशन करवाता है, लो इन्वेस्टमेंट करवाता है। अब देखो एक एक को आराम से पढ़ते हैं। एक्स्ट्रा इनकम कैसे? क्योंकि देखो ये जो आ, ये जो है ना, हाँ हनी कॉम्ब आपने सुना होगा। तो ये पता है आप कहीं पर भी, कहीं किसी भी ट्री पे देख लोगे तो मतलब ये इजीली अवेल हो जाता है, उसके लिए थोड़ा आपको ढूंढने की जरूरत पड़ती है और कुछ नहीं, ठीक है। और आपको थोड़ा हैबिट होना चाहिए कि आपका प्रोटेक्शन कैसा करना है, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? एक तो इजीली हमको मिल गया, ठीक है। ये पॉलिनेशन भी करवाता है, ठीक है। हनी क्या हमारा बीज जो होती है पॉलिनेशन भी करवाती है। कैसे? अच्छे जो फूल रहते हैं, ठीक है, यहाँ का फूल का जो भी रहता है दूसरे फूल में ले गई,
तीसरे फूल में, मतलब हर पौधे में ये बैठती है, हर पौधे के फूल में ये बैठती है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, ये पॉलिनेशन करवा रही है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, पॉलिनेशन करवा रही है। पॉलन ग्रेन्स मतलब इस प्लांट के पॉलन ग्रेन्स को अदर प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स में ले जा रही है, तो इसको हम पॉलिनेशन बोल देते हैं, जो पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है, ठीक है। देखो अब बात करते हैं लो इन्वेस्टमेंट की। इसमें कुछ इन्वेस्ट ही नहीं करना है हमको। इन्वेस्टमेंट कुछ हो रहा है क्या ना, हमको तो मशीन कुछ परचेज करनी है, कुछ भी हमको परचेज नहीं करना है। हमको बस थोड़ा क्या है, हैबिट की जरूरत है, एंड हमको सिर्फ क्या करना है, ये हनीकॉम्ब ढूंढना है और उसका बस बिजनेस स्टार्ट। नियर फ्लावरिंग क्रॉप्स लाइक मस्टर्ड, सनफ्लावर। लेकिन हमको ये ज्यादातर जो फूल वाली जगह होती है वहां पर ये करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज्यादा अच्छा जो है, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर ये अच्छे फूल वाले प्लांट्स हैं, ठीक है। अब अच्छा फूल है तो यहाँ से इसको अच्छा रस मिलेगा, किसको, मधुमक्खी को अच्छा रस मिलेगा, तो ये अच्छा हनी दे पाएगी, ठीक है। यही चीज है। देखो हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कशन किया है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट किया है, न्यूट्रिएंट्स एंड इरिगेशन देखा है, क्रॉपिंग पैटर्न देखे हमने कौन कौन से हो रहे थे। क्रॉपिंग पैटर्न कौन कौन से थे, एक तो था मिक्स्ड, ठीक है, दूसरा था इंटरक्रॉपिंग, एक था क्रॉप रोटेशन, एक क्या था, क्रॉप रोटेशन, एक था क्रॉप रोटेशन, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स एंड इरिगेशन की बात की थी, न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से थे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ज्यादा अमाउंट में, माइक्रो जो कम अमाउंट में चाहिए प्लांट को, ठीक है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट की हमने बात की थी, खरीफ क्रॉप्स की बात की थी, रबी क्रॉप्स की बात की थी, ठीक है। प्रोटेक्शन एंड स्टोरेज की बात कर ली, ठीक है। फ्यूमिगेशन किया था जिसमें हमने एनिमल हस्बेंड्री की बात कर ली, मतलब एनिमल का जो प्रोटेक्शन कैसे करना है, कैसे रखना है उनको, ताकि हमको अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके, ठीक है। एंड फिर हमारा गोल क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का, वापस बेटर फूड फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए हमको अच्छा खाना मिल सके। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, छोटा सा चैप्टर था। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, ठीक है।